हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा जो थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, जो बेसिकली आपको हर साल रिन्यूअल करवाना पड़ता है, तो उसमें यहाँ पे बढ़ोतरी को प्रपोज किया है भारत सरकार ने। और अगर इसको मंजूरी मिल जाती है तो अगले फाइनेंशियल ईयर से यानी कि 1 अप्रैल 2022 से ये लागू हो जाएगा। तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि कौन सी गाड़ी के लिए कितना बढ़ाया गया है, थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस होता क्या है, इन सब के बारे में। लेकिन इससे पहले एक बात आपको बताना जरूरी है कि इंडिया में जितनी सारी भी व्हीकल हैं जो भी रोड पे रन होती हैं, उनके लिए ये कंपलसरी है कि उस गाड़ी का एक मोटर इंश्योरेंस होना चाहिए। स्पेशली जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंतर्गत। इसके अलावा आपने फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के बारे में भी सुना होगा। तो मान लीजिए कि आपने एक कार खरीदी, तो आपकी कार का अगर इंश्योरेंस होता है तो वो क्या कहलाएगा, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कहलाएगा। यानी कि भविष्य में अगर आपकी कार चोरी हो जाती है, आपकी कार में आग लग जाता है, कुछ बहुत बड़ा डैमेज हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें को ठीक कौन करेगा, जो इंश्योरेंस कंपनी रहेगी वो क्षतिपूर्ति करेगी। उसके अलावा जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है उसमें बेसिकली क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी कार से किसी दूसरी कार का टक्कर हो गया तो सामने वाला इंसान का जितना नुकसान हुआ है वो सारा चीज कौन कवर करता है, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कवर करता है। और इंडिया में ये जरूरी है, आपके पास अगर फर्स्ट पार्टी मोटर इंश्योरेंस नहीं है तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, मैंडेटरी है इंडिया में। चाहे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो या फिर आप किसी गाड़ी को ओन कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, सामने वाले इंसान का अगर कुछ प्रॉपर्टी डैमेज हुआ, उसका कार का कुछ डैमेज हुआ है तो वो कवर होता है। अगर उसका कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो वो कवर होता है। अगर उसको कुछ इंजरी हुआ है तो वो कवर होता है। और यहाँ पे सबसे ख़राब केस में अगर अनफॉर्चुनेटली उस व्यक्ति की डेथ हो गई है तो वो सारी चीज़ें कवर होती है थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस में। और इसको रिन्यूअल कराना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार बस खरीद लिया तो ये आपका जब तक कार है तब तक चलेगा, जब तक टू व्हीलर है तब तक चलेगा। इसको आपको समय समय पर रिन्यूअल करवाना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि आपने कितने साल का प्रीमियम लिया हुआ है। अब इसी को लेकर के यहाँ पे जो है वो फैसला लिया गया है यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा। यहाँ पे थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम में इंक्रीज को प्रपोज किया गया है। और कहा जा रहा है कि अगर इसको पास कर दिया जाता है तो हर साल आपको जो कॉस्ट पड़ता है इंश्योरेंस का आपकी कार या फिर टू व्हीलर के लिए, उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी 1 अप्रैल 2022 से। अभी फिलहाल 14 मार्च से इस पूरे जो ड्राफ्ट को तैयार किया गया है उसके ऊपर सजेशन मांगे जाएंगे और उसके बाद भारत सरकार इसको लागू करेगी। एक बात और बताना यहाँ पे ज़रूरी है कि ये जो आपका मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम है वो हर साल रिवाइज किया जाता है। लेकिन पिछले 2 साल से हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की कंडीशन के कारण चीज़ें ठीक से नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से ये जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम है उसको भी रिवाइज नहीं किया जा रहा था। अभी इसको यहाँ पे रिवाइज किया गया है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो रिवाइज प्रीमियम रेट है वो दिया हुआ है अलग अलग गाड़ी की कैटेगरी के लिए। थोड़ा सा हम इसको डिटेल में जानते हैं, खास करके 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के बारे में। तो अगर आपकी एक प्राइवेट कार है, उसकी कैपेसिटी जो इंजन कैपेसिटी होती है वो आपकी 1000 सीसी तक है, तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे 2094 रुपये पे करने पड़ेंगे इंश्योरेंस के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी प्राइवेट कार की कैपेसिटी 1000 सीसी से लेकर के इंजन कैपेसिटी 1500 सीसी तक है, तो इस कंडीशन में आपको 3416 रुपये प्रीमियम के लिए पे करने पड़ेंगे। पहले ये 3221 रुपये थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 200 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा अगर आपकी कार की इंजन कैपेसिटी 1500 सीसी से ज़्यादा है तो इस कंडीशन में आपको 7897 रुपये पे करने पड़ेंगे। पहले ये 7890 रुपये थे। तो यहाँ पे किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई है। ये तो बात हो गई 4 व्हीलर के बारे में। अगर हम बात करें 2 व्हीलर के बारे में, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 व्हीलर के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आपकी 2 व्हीलर की इंजन कैपेसिटी 75 सीसी से कम है तो इस कंडीशन में आपको अब 538 रुपये प्रीमियम के लिए देने पड़ेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में 2022-23 में। अगले साल ये चेंज हो सकता है, हर साल ये रिवाइज होता है। और पहले ये कितना था, 482 रुपये था।
75 सीसी से लेकर के 150 सीसी तक अगर आपके टू व्हीलर की इंजन कैपेसिटी है, तो इस कंडीशन में आपको अब सिर्फ 714 रुपये देने पड़ेंगे। पहले ये 752 रुपये था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको डिक्रीज कर दिया गया है। उसके अलावा अगर टू व्हीलर की इंजन कैपेसिटी 150 सीसी से लेकर के 350 सीसी तक है, तो इस कंडीशन में आपको अब 1366 रुपये पे करने पड़ेंगे प्रीमियम के लिए। पहले ये 1193 रुपये था। इसके अलावा 350 सीसी से ज़्यादा की अगर आपकी टू व्हीलर की कैपेसिटी है, तो इस कंडीशन में आपको 2804 रुपये पे करने पड़ेंगे। पहले ये 2323 रुपये था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी की गई है, 300-400 रुपये की बढ़ोतरी इसमें की गई है। ये तो बात हो गई टू व्हीलर की। इसके अलावा अब हम बात करते हैं जो गुड्स कैरिंग कॉमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, जो माल ढोने वाली गाड़ियां होती हैं। और आप देखेंगे तो यहीं पे सबसे ज़्यादा अमाउंट को इंक्रीज़ किया गया है प्रीमियम को। पहले ये कितना लगता था, 33,414 रुपये लगता था। अभी इसको बढ़ा करके 35,313 रुपये कर दिया गया है इस पर्टिकुलर ईयर के लिए। इसके अलावा यहाँ पे ये तो बात हो गई वैसे गुड्स कैरिंग कॉमर्शियल व्हीकल के बारे में, जिनकी जो माल ढोने की कैपेसिटी है वो 12,000 किलोग्राम से लेकर के 20,000 किलोग्राम तक है। इसके अलावा वैसे गुड्स कैरिंग कॉमर्शियल व्हीकल जिनकी कैपेसिटी 40,000 किलोग्राम तक से ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में अब उनको इस साल 44,242 रुपये प्रीमियम के लिए पे करने पड़ेंगे। पहले ये कितना था, 41,561 रुपये था। तो ये सब कुछ बदलाव था। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक प्राइवेट कार्स के बारे में, टू व्हीलर्स के बारे में, जो इलेक्ट्रिक गुड कैरिंग कॉमर्शियल व्हीकल होती हैं, इलेक्ट्रिक पैसेंजर कैरिंग व्हीकल होती हैं, तो इन सब के लिए यहाँ पे जो प्रीमियम है इस साल के लिए, उसमें यहाँ पे डिस्काउंट दिया गया है 15% का। इन सब के अलावा एक और बात बताना जरूरी है। अभी तक क्या होता था, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, IRDAI, उसके द्वारा ये जो नियम है उसको नोटिफाई किया जाता था, उसके द्वारा लाया जाता था। लेकिन इस साल जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, उनके द्वारा IRDAI के साथ मिल करके इसको नोटिफाई किया गया है। तो यही सब कुछ बातें थी जो आपको बतानी ज़रूरी थी। इसके अलावा और एक चीज़ है यहाँ पे कि ये सब हमने किसके बारे में बात किया, अगर आप अपना जो आपका इंश्योरेंस है उसको आप अभी रिन्यू करवा रहे हैं तो उसके बारे में था। मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि इस साल नया कार खरीद रहा है, तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप 3 साल तक का जो प्रीमियम होता है वो आप करवा सकते हैं कंटिन्यू, या फिर आप 5 साल तक का जो सिंगल प्रीमियम होता है वो करवा सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे पूरा जो रेट है, रिवाइज रेट, वो दिया हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताएं।